नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम इस वक्त। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के दूसरे और आखिरी दिन क्या कुछ खास रहा है, और इसके बाद आज की खास चर्चा कि गठबंधन की बैठक, विपक्षी गठबंधन की बैठक कल होनी है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा तो कांग्रेस के क्राउड फंडिंग को लेकर है। सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ गई अब, और क्या धीरज साहू के यहां जो पैसे पकड़े गए हैं उससे भी कोई कनेक्शन है क्या? ऐसी बातें होने लगी हैं। फिर बात करेंगे सुरक्षा चूक जो मामला था लोकसभा में, उस पर राजनीति संसद में लगातार विपक्षी दल कर रहे हैं। इसको दुखद करार दिया है। प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी, गंभीर मामला है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन करेंगे इस पर बात। और इसके बाद यह कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले पर चुप्पी साध रखी है आम आदमी पार्टी ने और वहां की सरकार ने। और फिर रिपोर्टर्स डायरी में आज के पन्ने भी होंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। वाराणसी में पीएम मोदी ने किया दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन। वाराणसी को देंगे 19,000 करोड़ से भी अधिक की परियोजनाओं की सौगात। वाराणसी से नई दिल्ली के लिए एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी। संसद में घुसपैठ पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, इस तरह की घटना पर राजनीति करना गलत। विपक्ष की नारेबाजी के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में लगातार बाधा। बीजेपी शासित 3 चुनावी राज्यों में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम बोले, नए और पुराने दोनों चेहरों को मंत्रिमंडल में मिलेगी जगह। पांच राज्यों के चुनाव के बाद विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन की मीटिंग कल, लेकिन इस बैठक से ज्यादा कांग्रेस की क्राउड फंडिंग की ही हो रही है चर्चा। पंजाब विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर आम आदमी पार्टी ने इसे बड़ा घोटाला करार दिया था, लेकिन भगवंत मान सरकार ने विजिलेंस ब्यूरो की जांच पर साध रखी है चुप्पी। उठने लगे हैं पार्टी पर और सरकार पर सवाल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कट्टरपंथी जिहादी आतंकवादी समूह का किया भंडाफोड़। एनआईए ने 4 राज्यों में 19 जगहों पर मारे छापे। राज्य पुलिस की मदद से छापेमारी जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में अहम सुनवाई। तय हो सकता है एडवोकेट कमीशन का प्रारूप और सर्वेक्षण का तरीका। और डिजिटल पेमेंट क्रांति की तरफ तेजी से बढ़ रहा है देश। सामने आए वित्त वर्ष 2023-24 के उत्साहजनक आंकड़े। अक्टूबर 2023 तक यूपीआई ने पार किया 7,000 करोड़ रुपए का लेन देन। ये थी समय तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात, आज की सबसे पहली खबर प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। 19,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं प्रधानमंत्री वाराणसी को। और वाराणसी के उमराहा में पीएम मोदी ने किया दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन। गुलामी के कालखंड में भारत की चेतना, उसके मानवीय मूल्यों और विज्ञान संस्कृति को कमजोर करने की कोशिश की गई। पीएम मोदी ने खास तौर पर यह बात कही और यह भी कहा कि दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी देश के सांस्कृतिक विकास को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना मिलना चाहिए था। लेकिन अब समय का चक्र घूमा है और एक बार फिर काशी से केदार तक, महाकाल से श्री राम तक, बुद्ध से रामायण सर्किट तक नए इंफ्रा का विकास हुआ है, पीएम ने कहा।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवापुरी विकासखंड के बरकी ग्राम सभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भी शामिल हुए और लोगों से, लाभार्थियों से बातचीत की। वाराणसी से नई दिल्ली के लिए एक और नई वंदे भारत एक्सप्रेस का भी उद्घाटन का कार्यक्रम। यह ट्रेन भी अब मिल रही है वाराणसी से नई दिल्ली के लिए। इससे पहले पीएम ने काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत से बनारस गूंज रहा है, तो पीएम ने कहा, काशी और तमिलनाडु तो शिव का घर है। तो प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने तमिल लोगों के काशी से संबंध को रेखांकित किया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद भी देश के सांस्कृतिक विकास को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना मिलना चाहिए था, लेकिन अब समय का चक्र घूमा है और एक बार फिर काशी से केदार तक, महाकाल से श्रीराम तक, बुद्ध से रामायण सर्किट तक नए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। इसलिए तमिलनाडु और काशी वासियों के बीच हृदय में जो प्रेम है, जो संबंध है, वो अलग भी है और अद्वितीय भी है। तो सांस्कृतिक विकास की चेतना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, इसे भी आप सुन लेते हैं। गुलामी के कालखंड में जिन अत्याचारियों ने भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहले हमारे प्रतीकों को ही निशाना बनाया था। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण आवश्यक था। अगर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव मजबूत होता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण तक का विरोध किया गया था और ये सोच दशकों तक देश पर हावी रही। इसका नतीजा ये हुआ कि देश हीन भावना के गर्त में चला गया, अपनी विरासत पर गर्व करना भूल गया। लेकिन भाई और बहनों, आजादी के 7 दशक बाद आज समय का चक्र एक बार फिर घुमा है। देश अब लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा है। जो काम सोमनाथ से शुरू हुआ था वो एक अभियान बन गया है। अजय मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ इसे पर चर्चा करने के लिए। अजय, सबसे पहले तो यही बताइए कि क्या क्या बड़ी सौगातें, किन किन परियोजनाओं की बड़ी सौगातें वाराणसी को
मिल रही हैं इस दौरे में, क्योंकि आज दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है? देखिए, काशी प्रवास का जो 2 दिन है वो काशी के लिए एक तरह से सौगातों की पूरी भरमार लेकर के आया है। 20,000 करोड़ रुपए की करीब परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री ने वाराणसी की जनता को दी है, और इसमें ज्यादातर रेल परियोजनाएं। आपको पता है जिस तरह से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ईस्टर्न पेरिफेरल का काम पूरा हो चुका है, उसमें वाराणसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसकी कीमत करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उसको देश को समर्पित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। रेल मार्ग के जरिए किस तरह से लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की कोशिश की जा रही है, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट की जो पूरी अवधारणा है उसके जरिए कैसे पीएम गति शक्ति को योजना मिल रही है, एक बहुत बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं रेलवेज के लिहाज से। रेलवे की बात करें तो आज नई वंदे भारत ट्रेन यहाँ पर मिली है, कुछ और भी एक्सप्रेस ट्रेन हैं जिनका उन्होंने उद्घाटन किया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है काशी के लिए, क्योंकि काशी की जनता प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो उनकी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही होती हैं। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं जिसमें टूरिज्म सबसे बड़ा फोकस है, और स्पष्ट तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है काशी में दिखाई पड़ रहा है। और 13 करोड़ से ज्यादा लोग नए काशी कॉरिडोर के बनने के बाद यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ की लोकल इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिला है, और आज जो एक स्पेशल वेबसाइट का अनावरण किया गया है वो इस प्रक्रिया को और ज्यादा आसान बनाएगी और यहाँ की इकोनॉमी को, खासतौर पर इकोनॉमी को और मजबूत करेगी। अजय, प्रधानमंत्री ने कहा समय का चक्र अब घूम गया है, अब जो होना चाहिए था वो सब तो हुआ नहीं पिछले 70 सालों में, अब समय चक्र घूमा है और अब हम गुलामी की मानसिकता से ऊपर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि विरासत के साथ विकास का जो वो नारा देते हैं वो आगे भी जारी रहने वाला है। विकास भी विरासत भी, बिल्कुल आपने सही कहा कि लाल किले के प्राचीर से जो पंच प्रण देश को दिए गए थे, प्रधानमंत्री ने जो खुद दिए थे, उसमें अपनी विरासत पे गर्व करना, साथ ही साथ 2047 तक भारत को विकास की नई फायदे थे जो देशवासियों ने अपने खुद के साथ किए हैं, और प्रधानमंत्री लगातार अपील करते रहे हैं। आप समझिए कि भारत पूरे विश्व का हृदय है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरे विश्व के गुरु के रूप में आज जो भारत को जाना जाता है वो केवल जो समावेशी विचारधारा है, जो हमारी संस्कृति है, उसी के आधार पर माना जाता है। 2 दिनों के अगर भारत को विश्व तो मैं ऐसा समझ रहा हूं कि जी काशी तमिल संगमम, काशी जो तमिल सौराष्ट्र संगमम जो धड़कने हैं जी जुटती हैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात है। दूसरी बात आप देखिए, 25,000 कुंड का आज यज्ञ जो कि स्वर्वेद मंदिर में आज आयोजन किया गया, करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग एक साथ आहुतियां दे रहे हैं, हर 3 सेकंड में एक बार आहुतियां दे रहे हैं, 1.5 लाख आहुतियां एक साथ, वो भी विश्व के कल्याण की कामना से। ये काशी की धरा पर हो सकता है जहां पर आप दुनिया का सबसे बड़ा योग शिविर पूरी दुनिया को समर्पित करते हैं। ये केवल काशी के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के रास्ते हमने खोले हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जितने भी धर्म के अनुयायी हैं, योग को, साधना को जो मानते हैं, वो आकर के विश्व के सबसे बड़े मंदिर में, मंदिर ना कहा जाए, ये महामंदिर है, योग साधना का केंद्र है, उसमें आकर के अपनी अंदर की यात्रा को एक नई दिशा दे सकते हैं। और काशी तो हमें देने के लिए बना है, त्याग के लिए बना है। 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, शायद इसको लंबे समय तक याद किया जाए। एक खास चर्चा आपसे मैं जरूर कर लेना चाहूंगा, और वो है काशी तमिल संगमम को लेकर। प्रधानमंत्री ने कहा भगवान शिव का घर काशी भी है और तमिलनाडु भी है, तो जो लोग आए हैं वो एक घर से निकलकर दूसरे घर में आए हैं। तो सांस्कृतिक एकता जो है उसकी जितनी सहजता के साथ प्रधानमंत्री ने बात रखी है, उसका रंग आपको काशी तमिल संगमम में इस बार भी दिखाई पड़ रहा है। काशी को समझना है तो लालचंद जी आपको काशी में आना पड़ेगा, गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी, भगवान विश्वेश्वर के दर्शन करने पड़ेंगे, काल भैरव के यहाँ हाजिरी लगानी पड़ेगी, और जाकर के आदि केशव के दर्शन करने पड़ेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ की रज में है क्या, जो कि तमिलनाडु से कम जीवन में एक बार लोगों को जरूर काशी खींच करके लाती है। बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 2 ज्योतिर्लिंगों का मिलन, रामेश्वरम और विश्वेश्वर का जो मिलन है, काशी तमिल संगमम के जरिए जो ये नई परंपरा की शुरुआत की गई है, यकीन मानिए कि यहाँ पर लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये कितना भारत को और करीब लेकर के आएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगले 15 दिनों तक, और खासतौर पर सांस्कृतिक जड़ों को एक बार फिर से लोगों तक पहुंचाना। तमिल महीने का जो मार्गशीर्ष महीना, सभी लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। वहां पे चुने हुए लोगों को 42,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 1500 तो कल आए थे, बाकी 15 दिनों में आएंगे। 7 बड़ी ट्रेन के जरिए आएंगे, स्पेशल ट्रेन के जरिए आएंगे, और काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस की भी सौगात अब तो देश को मिल चुकी है, जब सीधे तमिलनाडु से कभी भी पूरे साल कभी भी यात्री काशी के दर्शन के लिए आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक तरह से कनेक्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में, जो प्रधानमंत्री ने यहाँ पे स्थापित किया है। और इससे न केवल काशी की जनता बल्कि तमिल समुदाय में जो कल हर्षोल्लास हमने देखा, जो महसूस किया, उसको मैं शायद अभी आप शब्दों के जरिए नहीं बयां कर सकता, क्योंकि वहां पर जब हर हर महादेव के नारे लग रहे थे, और वहां पर जो तमिल समुदाय था, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उन्होंने तमिल भाषा में प्रधानमंत्री को सुना, बड़ा ही नया अनुभव, बड़ा ही अच्छा कनेक्ट, और युवाओं को कनेक्ट करते हुए जो आगे की दिशा दिखाई जा रही तमिल संगमम के जरिए, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और अब तो मांग उठने लगी है कि केवल काशी तमिल संगमम क्यों, काशी को तेलुगु के साथ जोड़ा जाना चाहिए, कर्नाटका के साथ जोड़ा जाना चाहिए, चारों धामों को जोड़ा जाना चाहिए, 12 ज्योतिर्लिंग को जोड़ा जाना चाहिए। मुझे लगता है संगमम की यात्रा और कई नए पड़ाव देखेगी, अभी तो ये शुरुआत है। एक और प्रमुख खबर ये रही कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, उसके सिलसिले में प्रधानमंत्री ने वहां पर लाभार्थियों से बात की। प्रधानमंत्री ने सीधे उनका अनुभव जाना, और अभी हम संबोधन सुन रहे थे तो उसमें प्रधानमंत्री ने बिल्कुल जो ठेठ बनारसी अंदाज होता है ना बोलने का, उसी अंदाज में कई संवाद वहां के लोगों से किए। अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो उनको तो आज के युग में सरताज माना जाता है। इतने बड़े कम्युनिकेटर हैं वो, और उसपे हर भाषा में अपने बात को सहज तरीके से कह देना ही तो उनको लोगों को कनेक्ट कर जाता है। तो जब कहते हैं, अब एक बात बताओ कि यहाँ से लंका से गुदौलिया तक तोहार जो बिजनेस बाटे बढ़ल की ना, तो सब लोग इतना जबरदस्त कनेक्ट करते हैं उनसे। और यही तो उनकी खूबी है कि वो जो लोकल, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं स्थानीय भाषा में, वो दिलों को छूने का काम करते हैं, और ये उनका अपना एक स्टाइल है। इसलिए उनको उनको महानायक बना देता है। लोगों के साथ सीधे संपर्क करते हैं, और सभी लोग किसी न किसी तरीके से अपना जुड़ाव उनके साथ पाते हैं। और काशी की जनता तो उन्हें बहुत प्यार करने लगी है। उनके जो सनातन धर्म के प्रति जो समर्पण है, जो उन्होंने काशी कॉरिडोर के बाद महाकाल कॉरिडोर, केदारनाथ कॉरिडोर, और जो तमाम जगहों पर जो रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, सब पे काम चल रहा है। तो काशी का न केवल आर्थिक बल्कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान हुआ है, उसमें तो उनके योगदान को बहुत याद रखा जाएगा। और अपने सांसद को बहुत लोग प्यार करने लगे हैं, और ऐसा लगता है कि ये रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा है। उसकी बहुत सारी वजहें हैं, जिसका अब कुछ वजहों को आज हमने इस चर्चा में शामिल किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जुड़ने के लिए और वहां से जुड़ करके विस्तार से चर्चा करने के लिए।